हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर पेपर कटिंग स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, आपने जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने उनको ना कंप्लीट किया हो तो उनको कंप्लीट कर लें, फिर इस चैप्टर पर आएँ बच्चों। और आपकी प्रैक्टिस ऐसी चल रही होगी। आपने जो पुराने चैप्टर्स के नोट्स हैं बना लिए होंगे बच्चों, है ना? हाँ, तो सब कंप्लीट करते रखें। और मैथ को भी आप पढ़ रहे होंगे तो उसको भी कंप्लीट करें और उसका भी रिवीजन साथ में करते रहें बच्चों। केवल नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए रिवीजन करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छी रहेगी बच्चों। ठीक है? हाँ, बिना रिवीजन की तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो बच्चों, आज का चैप्टर हमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है बच्चों, पेपर कटिंग मैंने लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिक अप्रोच क्या होने वाली है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, आपका कॉमन सेंस काम करेगा बच्चों। ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच बताऊंगा और आखिर बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और हम जल्दी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाते हैं बच्चों। ठीक है? हाँ, ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड बताऊंगा आपको और बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है सबको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो देर ना करते हुए बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, आज का चैप्टर का नाम बच्चों पेपर कटिंग, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्लियर बच्चों? हाँ, तो इस चैप्टर में आखिर आपको क्या पढ़ना है? तो बच्चों, इसमें हम पेपर को एक डिफरेंट साइज़ में मोड़ेंगे, फिर उसमें एक डिफरेंट प्रकार का एक कट लगाएंगे बच्चों। ठीक है? हाँ, तो फिर उस कट को जब हम ओपन करेंगे, मीन्स जब पेपर की फोल्डिंग्स को हम ओपन करेंगे, तब देखेंगे कि आखिर पेपर में किस प्रकार की संरचना बन रही है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो फिर उस संरचना को हमें अपने ऑप्शंस में पहचानना है। ठीक है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं। एक सेकंड बच्चों, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं जिससे आपको और क्लियर दिखे। ठीक है? हाँ, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम पेपर को कई फोल्डिंग्स में फोल्ड करेंगे एक डिफरेंट ऑर्डर में, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें एक कट लगाएंगे। ठीक है बच्चों? फिर देखेंगे कि आखिर पेपर को जब हम ओपन करते हैं तो हमें कौन सा इसमें जो साइज़ है वो देखने को, शेप है वो देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है? हाँ, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन। ठीक है? तो बच्चों, मैं अप्रोच बता रहा हूँ आपको। इसमें फार्मूला तो कुछ है नहीं, ना ही इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है, केवल इसमें आपका जो कॉमन सेंस है वो काम करने वाला है। ठीक है बच्चों? तो देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ऐसी आकृति चुनें जो दी गई आकृति के खुले रूप के सबसे निकट हो। ठीक है बच्चों? मीन्स जब हम पेपर को मोड़ें, कट लगाएं और फिर उसे ओपन करें तो किस प्रकार की हमें आकृति मिलने वाली है, उसको इन ऑप्शंस में आपको छांटना है। ठीक है बच्चों? क्लियर है? तो देखिए बच्चों, हमारा पेपर, ये देखिए बच्चों, हमारा स्क्वायर साइज का एक पेपर है। क्लियर बच्चों? हाँ, अब जहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन है उसका मीन्स हमें वहाँ से मोड़ना है। ठीक है? हाँ, अब देखिए डॉटेड लाइन सीधा है, तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो आधा पार्ट है उसको अगले आधे पार्ट में मोड़ देना है बच्चों। ठीक है? ये साइन हमें यही बता रहा है कि जो इतना वाला पार्ट है उसको बीच से आगे वाले पार्ट में मोड़ देना है बच्चों। क्लियर है? हाँ, और फिर उसके बाद हमें जो एक पतली पट्टी प्राप्त हुई, इसको आधे से फिर ऊपर साइड को मोड़ देना है। क्लियर बच्चों? उसके बाद हमें बीच में एक ट्रायंगल का कट लगाना है। ठीक है? इसको मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के ज़रिए बच्चों। ठीक है? तो हम एक पेपर लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं बच्चों। ठीक है? तो देखिए, एक पेपर के ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है? एक सेकेंड, हमने इसको स्क्वायर शेप का कर लिया। ठीक है बच्चों? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको आपको यहाँ से फोल्ड करना है। कहाँ से? देखें, आपको ये बीच में डॉटेड डॉटेड लाइन कर ली हमने। ठीक है? हाँ, इसके आधे पार्ट से, मान लीजिए ये आधा पार्ट है इसका, तो हमने इसको आधे पार्ट से मोड़ दिया। ठीक है बच्चों? मान लीजिए इस तरह मोड़ दिया हमने। क्लियर है? आधा पार्ट मुड़ गया बच्चों इसका। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद हमने फिर इसको इसके बीच पार्ट से आधा और मोड़ दिया। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो हमें इस टाइप की संरचना प्राप्त हो गई। क्लियर बच्चों? ये पेपर प्राप्त हुआ। अब उसके बाद आपको यहाँ कट लगाना है।
इस टाइप का। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, अब यहाँ आप एक कट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, अब यहाँ आपने कट लगाया और अब जब आप इसे ओपन करेंगे इस तरह, ठीक है, और इसके बाद जब आप इसे इस तरह ओपन करेंगे इस तरह, तो हमें क्या संरचना प्राप्त होगी, हमें ये क्वेश्चन में छांटना है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए हमें संरचना दिख रही है बच्चों, क्या दिख रही है? देखिए ये आपका यहाँ एक ट्रायंगल बन गया है और एक यहाँ एक ट्रायंगल बन गया है, और यहाँ पर भी आपको ये देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको कैमरे में, यहाँ पर भी एक साइज दिख रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अब इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कौन सा दिख रहा है, तो आप देखेंगे पहला नंबर ऑप्शन का ए नंबर जो बच्चों ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, बट बच्चों पेपर में हम इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे, आखिर हम वहाँ पेपर कहाँ ढूंढते रहेंगे बच्चों, है ना? हाँ, हमें वहाँ पेपर तो दिया नहीं जाएगा कि हम कट करें, फोल्ड करें, ऐसा सब कुछ करें। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, हाँ, तो हमने एक स्क्वायर साइज का पेपर लिया बच्चों, साइज़ का, ठीक है, शेप का, उसके बाद हमने उसे आधे से मोड़ दिया, फिर उसको हमने ऊपर करके आधा और मोड़ दिया बच्चों। ठीक है, तो हमें एक छोटा स्क्वायर शेप का पेपर प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, उसके बाद जब हमने यहाँ पर कट लगाया, ठीक है, उसके बाद जब हम इसे ओपन करेंगे, अब बच्चों ये इस तरह रखा हुआ है, इसको जब हम उल्टा ओपन करेंगे बच्चों तो ट्रायंगल जो इस साइड का है वो कुछ इस टाइप हो जाएगा बच्चों, है ना? हाँ, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि बच्चों मान लीजिए पेपर देखिए ऐसे मुड़ा था, ऐसे, है ना? हाँ, अब जब इस तरह बच्चों मुड़ा है इस तरह, तो जब इसे हम उल्टा इस तरह ओपन करेंगे तो बच्चों इस तरह प्राप्त होगा ना, उल्टा हो जाएगा, है ना? हाँ, अब देखिए अब इस तरह का हमें मिल गया। अब एक पक्ष में बच्चों, एक पक्ष में इस टाइप का है, ठीक है, हाँ, अब जब हम एक पक्ष में इस तरह का हमें कट प्राप्त हो गया, जब दूसरा पक्ष इस तरफ खोलेंगे बच्चों, इस तरह खोलेंगे तो उसमें भी तो यही आकार और बना होगा बच्चों, है ना? इसी आकार एंड साइज़ का बना होगा ट्रायंगल। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए हमारा जो पेपर है उसका दूसरा खंड इस तरह था ना बच्चों, इस तरह, तो जब हम यहाँ कट लगा देंगे और यहाँ कट लगा देंगे तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमें वही शेप मिलने वाला है बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब देखें ये हमारा आधा पार्ट था बच्चों यहाँ से, ठीक है, अब जब इसको इस तरह बंद था, इसको जब इस तरह खोलेंगे तो उसमें भी यहाँ पर भी मिलेगा एंड यहाँ पर भी वही शेप एंड साइज़ मिलने वाला है बच्चों। क्लियर है बच्चों? हाँ, ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करें बच्चों। तो देखें हमारा एक बच्चों पेपर है, ठीक है, हाँ, ये आपका स्क्वायर या कहे तो रेक्टेंगल टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, हाँ, क्या करेंगे हम इसको इस बार बच्चों इस तरह मोड़ेंगे, इस तरह, देखिए इस तरह हमने मोड़ दिया बच्चों। ठीक है, क्लियर, हमने इसको आधे से इस तरह बेंड कर दिया। ठीक है बच्चों, खुला था बच्चों इस तरह, मान लीजिए इस तरह खुला था, हमने इसको इस तरह मोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ से आधा और मोड़ दिया। ठीक है बच्चों, और इस बार हमने साइज़ अपना, शेप अपना ये बनाया है बच्चों। देखिए हमने जब इसको मोड़ दिया, ठीक है बच्चों, हाँ, उसके बाद हमने यहाँ पर कट लगाया इस तरह का। ठीक है, हमने पेपर को इस तरह किया, देखिए बच्चों फिर से ये हमने मोड़ दिया था। ठीक है, हाँ, देखिए पेपर किस तरह था आपका, फिर से समझाता हूँ, आपका पेपर इस तरह था, हमने इसको इस तरह मोड़ा, उसके बाद हमने इसको आधे से मोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह कट लगाया यहाँ बच्चों, देखते जाइए आप ध्यान से, मैं इसको कट करता हूँ, ये देखिए हमने कुछ इस आकार का कट लगाया बच्चों, देखिए, है ना? हमने कट लगा दिया, उसके बाद जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए हमने ओपन किया ये और उसके बाद हमने ओपन किया ये। ठीक है, आपको दिख रहा है इस आकार का कहाँ क्वेश्चन का आंसर है, तो देखिए ये मिल रहा है आपको आंसर, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों। अब देखिए हमारे पास पेपर तो होगा नहीं, तो आप कैसे समझेंगे? अब बच्चों आपने पेपर ऐसे मोड़ दिया है, देखिए जब आपने पेपर ऐसे मोड़ दिया था, ये देखिए आपने ऐसा मोड़ के इसको आपने कट कर दिया है यहाँ पर। अब आप जानते हैं कि चूँकि यह ऊपर रखा हुआ है ना बच्चों, मीन्स इसके ऊपर इस तरह रखा हुआ था,
तो जब इसे ओपन करेंगे, है ना बच्चों, तो इससे लगा हुआ, जब इसे आप एक पलट खोलेंगे, है ना बच्चों, तो ये तो इधर आ जाएगा, है ना बच्चों, ठीक है। और चूंकि यह आधे से मुड़ा हुआ था, तो जब इसे ऊपर ओपन करेंगे तो हमें इस टाइप की संरचना प्राप्त हो जाएगी। क्लियर बच्चों? हाँ, समझ में आया आपको? ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें बच्चों। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, आपका उत्तर दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों कुछ इस टाइप का है। एक चौकोर साइज़ का पेपर है, स्क्वायर साइज़ का बच्चों, ठीक है, शेप एंड साइज़ क्लियर है। हाँ, उसके बाद उसमें क्या किया जा रहा है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास यही पेपर है, इसी पेपर में हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका स्क्वायर शेप का एक पेपर है बच्चों, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने इसको फोल्ड किया, ठीक है बच्चों, इसको, उसके बाद हमने इसको फोल्ड किया, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने इस साइड पे फोल्ड किया, उसके बाद हमने इस साइड को भी फोल्ड किया, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप। देखिए हमने इस तरह फोल्ड किया बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चों और अंदर आएगा इस तरह, आप ट्राई करके देखेंगे बच्चों घर में, ठीक है। हाँ, यहाँ तो कम बन रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमने इस तरह फोल्ड किया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बच्चों आपको करना है क्या, देखिए इस तरह फोल्ड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ एक होल करना है, यहाँ एक होल करना है, यहाँ और यहाँ बच्चों, ठीक है। अब आप होल करेंगे, उसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, इस पूरे आकार को बच्चों आप ओपन करेंगे, ठीक है। जो आपने बनाया है इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन के जरिए समझिए। अब चूँकि बच्चों ये वाली परत देखिए, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या देखना है आपको, ये हमारा गलत तो नहीं हो गया बच्चों, शायद हमने कुछ गलत तो नहीं मोड़ दिया। एक बार देखते हैं बच्चों, इस तरह था ना, हमने इस तरह मोड़ा और इस तरह मोड़ा, सही तो है बच्चों, है ना। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों देखिए, चूँकि यह परत इस तरह थी, उसमें हमने गोला लगाया, तो जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप कट लगा रहे हैं ना बच्चों, हाँ, तो यहाँ भी एक होल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ आपने बच्चों एक होल किया बच्चों, ठीक है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर तो एक होल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी एक होल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर भी एक होल है, अब जब इसे आप एक परत जो टेढ़ी टेढ़ी है उसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक होल प्राप्त हो जाएगा, है ना बच्चों। हाँ, अब चूँकि यहाँ पर एक होल था, जब इस परत को आप खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक होल प्राप्त हो जाएगा, जब इस परत को खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक होल प्राप्त हो जाएगा बच्चों, है ना, समझ में आया आपको। अब इस तरह कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है बच्चों, करेक्ट है। हाँ, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। देखिए बच्चों क्या समझ रहे हैं आप, एक पेपर था जिसे मिडल से यहाँ से बच्चों फोल्ड किया गया, नीचे को उठाकर ऊपर कर दिया गया, उसके बाद जो हमें एक पतली पट्टी प्राप्त हुई उसको आधे से मोड़कर फिर आधा कर दिया गया बच्चों, ठीक है। हाँ, अब हमें छोटी सी इस तरह की एक ये प्राप्त हो रही है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब उसमें हमने इस आकार की कटिंग लगाई बच्चों, ठीक है। हाँ, करेक्ट है बच्चों। अब देखें अब क्या होगा, अब बच्चों जब इस कटिंग को हम खोलेंगे, इस पूरी कटिंग को आप खोलेंगे तो आप जानते हैं जब ये यहाँ से इसी तल से खुलेगा बच्चों, है ना, तो ये पट्टी इस प्रकार पलट कर आ जाएगी। तो बच्चों ये लाइन, ये शेप आपको यहाँ पर फिर से मिल जाएगा, है ना बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइप की संरचना आपको कहाँ दिख रही है, इस टाइप की संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे दिख रही है, बट मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेटिक्स से सिखा रहा हूँ। जब आप इस परत को खोलेंगे तो आपको एक यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद जब ऊपर वाली एक पट्टी मिल गई लंबी वाली, तो उसको जब आप इस तरह पलटेंगे तो आपको एक यहाँ मिल जाएगा बच्चों, है ना। अब देखिए इस टाइप की संरचना आपको कहाँ मिल रही है, तो इस टाइप की संरचना आपको यहाँ मिल रही है, एक ये देखिए, दो आपको स्ट्रक्चर मिल गया बच्चों, है ना। अब देखिए अब आपको अगर और संतुष्टि करनी है, देखिए ये जब ओपन होगा तो एक यहाँ पर भी ये चीज़ बन जाएगी, है ना बच्चों, और ये जब ओपन होगा तो एक यहाँ पर भी बन जाएगा आकार। अब देखिए बच्चों
ये तो आपका बन ही रहा है स्ट्रक्चर। अब ये आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है बच्चों, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए, अब चूंकि ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों आपका यहाँ बना था, है ना, अब जब ओपन कर रहे हैं हम तो एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगी। अब इतने से आप समझ रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। ठीक है, तो यहीं पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी आगे हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें अपने अगले क्वेश्चंस में। देखिए बच्चों, आपके अगले क्वेश्चन दिए गए हैं, वही पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है सब कुछ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सेम है, बस आपको फिगर को अच्छे से समझना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक पेपर दिया गया है, अब उसको डायगोनली फोल्ड किया जा रहा है। मीन्स बच्चों कैसे, देखिए, अब बच्चों ये हमारा पेपर था, ठीक है, करेक्ट बच्चों। हाँ, उसके बाद बच्चों हमने इसको कैसे फोल्ड किया, उसको हमने कुछ इस प्रकार फोल्ड किया, दिखा रहे हैं आपको, कुछ इस तरह, इस तरह देखिए, इस तरह। ठीक है बच्चों, उसको कुछ हमने इस तरह फोल्ड किया, करेक्ट है, डायगोनल से उसको हमने फोल्ड कर दिया। ये देखिए, हमने उसको कुछ इस तरह फोल्ड किया जिससे हमें कुछ इस टाइप की संरचना प्राप्त हो गई, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इस टाइप से इसको इस तरह फोल्ड कर दिया, उसको इस तरह फोल्ड कर दिया बच्चों, करेक्ट है। हाँ, क्योंकि देखिए हमने इस पक्ष को उठाकर बीच से फिर आधा मोड़ दिया तो हमें इस टाइप की संरचना प्राप्त हो गई, करेक्ट है। उसके बाद जो हमें ये प्राप्त हुआ था बच्चों, है ना, जो हमने कट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक इस तरह टाइप की कौन संरचना होनी चाहिए था बच्चों, है ना, तो उसको हमने क्या किया, कहे तो हमने उसको कट कर दिया। ठीक है। हाँ, अब जब आप ओपन करेंगे तो अब क्या होगा, आपको ये सोचना है। तो आप जानते हैं कि चूँकि ये किस टाइप की संरचना थी, ये कुछ इस तरह की संरचना थी बच्चों, है ना। हाँ, अब जब आप इसे कट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कट में क्या होता है। अब देखिए बच्चों, कट कुछ इसी तरह का है, हमने इसमें कट लगा दिया है ना बच्चों, ये आपका कट हो गया। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह मिल गया, देखिए, है ना। और जब आप इस तरह ओपन करेंगे इसको कुछ इस तरह, तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए बीच का कट मिल रहा है आपको, ये संरचना आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने जब ये वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर को ओपन किया तो चूँकि हमने यहाँ कट लगा दिया था, तो अब ये कट ऊपर भी चला जाएगा, है ना। अब जब ये टेढ़ा पक्ष पूरा, ये वाला पक्ष है बच्चों, ये वाला, तो जब ये पूरा ओपन होगा तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर देगा अपना वाला बच्चों। ठीक है, जो उसने ऊपर कटिंग बनाई है वो सेम आपको नीचे भी देने वाला है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया आपको। हाँ, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, अब पेपर है आपका स्क्वायर साइज पेंसिल्स का बच्चों, ठीक है, साइज का। तो देखें, अब ये बच्चों आपने स्क्वायर पेपर लिया, उसको आपने हाफ फोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद जो एक पतली पट्टी प्राप्त हुई उसको भी आपने हाफ फोल्ड कर दिया। क्लियर बच्चों। उसके बाद आपने जो पट्टी मिली बच्चों, उसमें क्या किया, आपने किसी तरह ये दो स्ट्रक्चर बना दिए बच्चों, ठीक है, कट करके। ठीक है बच्चों, ये कट करके बने हैं। जब आप इसे खोलेंगे तो बच्चों ये पट्टी जो छोटी वाली है ये ऊपर जाएगी, है ना बच्चों, फिर ऊपर जाके फिर हाफ ऐसे ओपन हो जाएगी। तो जब ये ऊपर जाएगी बच्चों तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, है ना। हाँ, आप करके देखिएगा बच्चों, आपको सेम दिखाई देगा बच्चों। ठीक है, आपको ये संरचनाएं दिखाई देंगी आप जब बनाएंगे फिगर। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब जब बच्चों यहाँ पर आपको दो गोले प्राप्त हो गए, अब जब एक आपको पक्ष मिल गया और जब आप इस तरह पलटेंगे फिर से एक पक्ष में, तो आपको यहाँ पर भी दो गोले और मिल जाएंगे बच्चों। क्लियर है। हाँ, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये वाला, क्योंकि इसमें तीन है और इसमें इस तरह दिए गए हैं, इस तरह तो आपको होगा नहीं, इसमें थोड़ा सा इनको चिपका कर बनाना चाहिए था, जो कि हल्का सा रॉन्ग है बच्चों, और इनको भी थोड़ा सा एक साथ बनाना चाहिए था। बाकी ऑप्शन आपका यही करेक्ट होने वाला है बच्चों। ठीक है। हाँ, तो देखिए और क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसमें बच्चों आपको डायगोनली, देखिए यहाँ से डायगोनल है और फिर इसको इस तरह फोल्ड कर दिया गया, करेक्ट बच्चों, इसको इस तरह बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फोल्ड किया गया, यहाँ से देखिए, उसके बाद ये जो ऊपर वाली पट्टी है इसको नीचे लाकर मोड़ दिया गया बच्चों। क्लियर है। उसके बाद एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लगा। ठीक है, अब पट्टी ओपन होगी,
क्लियर है। तो आप जानते हैं जब पट्टी ओपन होगी तो क्या होगा, ये कट यहाँ लगा है तो एक कट यहाँ लग जाएगा बच्चों, करेक्ट है, क्योंकि ये ऊपर वाली पट्टी नीचे मुड़कर आ गई थी, अब उसमें कट लगाया गया तो उसमें भी कट तो बन ही जाएगा बच्चों, है ना। तो ओपन होगी तो एक कट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब जब इसे पूरा ओपन करेंगे बच्चों, ठीक है, जब ये पलट कर पूरा इस टाइप जाएगा बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा, एक यहाँ पर आपका बन जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला है ना बच्चों, और अब देखिए एक ये यहाँ पर बस डिफरेंस है इसमें, है ना। अब चूँकि हम जानते हैं कि ये जो पक्ष है ये जब ऊपर खुलेगा तो हमें एक स्ट्रक्चर इस टाइप का प्राप्त होगा यहाँ, है ना बच्चों, कुछ इस टाइप का हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त होने वाला है, करेक्ट है ना बच्चों। तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, और ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये दूर दूर भाग रहे हैं और किस तरह बने हुए हैं पूरी तरह गलत है बच्चों, ठीक है। जिस तरह यहाँ चिपके हुए हैं और यहाँ पर भी चिपके रहने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला, इसमें बच्चों आपके पास एक गोल संरचना है, देखिए सर्किल टाइप की संरचना, उसमें क्या किया गया, उसमें देखिए बच्चों अब हम कोई राउंड शेप स्ट्रक्चर लेते हैं बच्चों, जैसे देखिए बच्चों हम इसे थोड़ा सा सर्किल टाइप कर लेते हैं, देखिए बच्चों इसे सर्किल बनाकर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, केवल समझाने के लिए बच्चों, और इसका यूज़ आपको पेपर में नहीं करना है, ठीक है, कि आप वहाँ काट कर केवल यही करते रहें, पेपर आपका डूब जाएगा, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, केवल समझना है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको तुरंत देखते ही आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। इन्हीं में आपको टाइम बचाना है, नॉन वर्बल आपकी टाइम बचाने वाला सेक्शन है रीजनिंग का, क्योंकि वर्बल आपका काफ़ी टाइम ले जाने वाली है बच्चों, ठीक है। हाँ देखिए ये आपका कुछ सर्किल टाइप का बन गया बच्चों, ठीक है, ये ओवल है, बाकी सर्किल मान लेते हैं इसे। इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ से मोड़ा, ठीक है, हमने यहाँ से मोड़ा, हमने यहाँ से मोड़ा, ठीक है बच्चों, करेक्ट है। तो हमने क्या बना लिया बच्चों, एक सर्किल की जगह बन गया आपका ट्रायंगल, क्लियर बच्चों, आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने एक कट यहाँ लगाया, यहाँ, ठीक है, एक कट हमने यहाँ लगाया, ठीक है, एक कट हमने यहाँ लगाया, यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको ओपन किया, ओपन किया, तो कौन सी संरचना मिल रही है, आप केवल देख कर समझ रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहीं पर करेक्ट हो गया बच्चों। देखिए सेम लग रही है ना बच्चों इसके जैसे, हाँ ये घोस्ट जैसी लग रही है बच्चों, ठीक है। हाँ तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आखिर कैसे हुआ ये, तो देखिए चूँकि बच्चों यहाँ पर एक परत आपके पास मुड़कर आ गई थी, है ना, ये वाली, तो जब ये ओपन होगी इधर, है ना, तो ये यहाँ पर आधी कर चुकी थी, और जब ओपन होगी तो यहाँ पर भी एक आकार ले जाएगी, और इधर भी एक आई थी मुड़ने के लिए, तो जब ये ओपन होगी तो ये भी आधा अपना ले जाएगी पार्ट, है ना बच्चों, और फिर इधर वाली जब ओपन होगी तो ये भी अपना आधा पार्ट ले जाएगी, और देखिए आपको संरचना प्राप्त हो रही है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें क्या करना है, देखिए बच्चों आपको एक रेक्टेंगल शेप का एक पेपर दिया गया है, उसको हाफ से आपको नीचे फोल्ड करना है बच्चों, ठीक है। हाँ मीन्स मान लीजिए अगर ये आपका रेक्टेंगल साइज़ का है पेपर, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको हाफ से फोल्ड करना है नीचे, ठीक है, क्लियर बच्चों। हाँ तो आपको इस तरह फोल्ड करना है, इस तरह, ठीक है, आपने फोल्ड किया इस तरह, उसके बाद आपको हाफ से बेंड कर देना है इस तरह, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे, इस तरह कुछ इस तरह इसको हाफ से फोल्ड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ एक बनाना है कट, ठीक है, कट आपने लगाया,
देखिए आपको यहाँ पर कट लगाना है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब इस तरह करना है और इस तरह करना है। अब देखिए आंसर आपके सामने है बच्चों, एकदम क्लियर आंसर आपका सामने दिया हुआ है। थोड़ा सा हमारा ये ठीक नहीं था पेपर, बाकी आपको क्लियर आंसर दिख रहा है कि यही होगा, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखें कैसे हुआ ये। तो बच्चों देखें हमने हाफ फोल्ड किया, फिर हाफ फोल्ड से जो पट्टी प्राप्त हुई उसको हाफ से और फोल्ड कर दिया बच्चों, क्लियर है। अब जब इस पट्टी को आप खोलेंगे तो आपको इधर आधी पट्टी मिलेगी बच्चों, है ना। अब चूँकि यहाँ आपने एक कट लगा दिया है तो सेम आपको कट एक यहाँ प्राप्त होगा बच्चों, है ना, ठीक है। अब देखिए यहीं पर से आपका आंसर तुरंत बच्चों आ जाएगा आंसर का। आखिर कैसे, तो आपको 2 कट देखने हैं इस तरह के। कहाँ है 2 कट, इसमें 2 कट हैं, क्लियर है, इसको रोक ले। आगे देखें इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दे तुरंत, ये कट गया आपको ऑप्शन तुरंत बच्चों, है ना। हाँ, अब जहाँ पर वो क्वालिटी नहीं है वो तुरंत कट जाएगा बच्चों। इसमें देखें एक कट हमारे पास, कोई बात नहीं, कट जाएगा तुरंत। यहाँ पर देखिए इस टाइप के 2 अलग अलग दूर दूर कट है बच्चों, है ना, तो ये भी आपका कट जाएगा। बचाइए, देखिए यहाँ पर 2 कट थे, अब जब ऊपर पक्ष ओपन होगा। अच्छा देखिए अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्या किया गया, हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप का एक पेपर था बच्चों, उसको हमने आधे बीच से मोड़ दिया, ठीक है। तो ये पार्ट आपका इसके ऊपर चला गया। अब 2 पेज आपके हो गए, ठीक है। हाँ, जब हमने फोल्ड कर दिया तो आपके पास 2 पेज हो जाते हैं। उसके बाद जो हमें पतली पट्टी प्राप्त हुई उसको भी हमने हाफ से ऊपर फोल्ड कर दिया, जिससे हमें एक छोटा टुकड़ा प्राप्त हो गया बच्चों, क्लियर है। हाँ, अब पेपर की फोल्डिंग हमारे पास है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ से बच्चों इस बीच पार्ट से इसको फिर हाफ मोड़ दिया बच्चों, ठीक है। हाँ, इस पार्ट को हमने इसके ऊपर रख दिया, क्लियर। फिर हमने ऊपर 2 होल किए बच्चों यहाँ, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या प्राप्त होगा ये हमें बताना है बच्चों। जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें क्या संरचना प्राप्त होगी ये बताना है। तो बच्चों सबसे पहले एक फोल्डिंग खोलेंगे हम, पहली फोल्डिंग आप ओपन करेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगी बच्चों, है ना। हाँ, हम फोल्डिंग वाइज चलते हैं, क्लियर है। तो जब आपने एक फोल्डिंग खोली तो आपको ये प्राप्त हुआ, तो एक आपको गोला यहाँ प्राप्त हो जाएगा, एक गोला आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया आपको। हाँ, अब देखिए अब आप दूसरी फोल्डिंग खोलेंगे, मीन्स जब ये ऊपर पट्टी थी हम आपको यहाँ तक कैसे ले गए थे, हमने जब पतली पट्टी प्राप्त की उसको हमने आधे से फिर ऊपर मोड़ दिया था बच्चों, तो हम आधे से इसको फिर ओपन करेंगे बच्चों, है ना। तो ऊपर वाली पट्टी को नीचे लाएंगे तो आपको एक गोला यहाँ एक गोला यहाँ, मीन्स बच्चों जो ऊपर पूरा ये बना था बच्चों आकार, ये नीचे बन जाएगा सेम टू सेम, है ना बच्चों, ठीक है। तो जब नीचे बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपको 2 ये गोले और प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, क्लियर है, 2 गोले यहाँ 2 गोले यहाँ। अब सेम जब इस पलटे होगा तो आपको यहाँ 2 गोले फिर यहाँ 2 गोले प्राप्त हो जाएंगे, और यहाँ देखिए सेम बच्चों जो इधर बना है वही सेम इधर हो जाएगा। इस टाइप की संरचना आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये संरचना कहाँ है तो देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरह करेक्ट होने वाला है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो बच्चों हम एक परत खोलते हैं फिर दूसरी परत, और परत वाइज बच्चों चलते जाते हैं, लेयर वाइज, ठीक है। हाँ, लेयर वाइज चलेंगे तो ऑप्शन तुरंत हमारे पकड़ में आ जाएगा बच्चों, करेक्ट है। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन अगला बच्चों, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक पेपर था, उसको हमने एक परत फोल्ड किया और बीच डायगोनल से इसको इस परत को इसके ऊपर ले आए, करेक्ट है बच्चों। अब उसके बाद जो हमें एक टेढ़ी संरचना प्राप्त हुई बच्चों ट्रायंगल आकार की, ये वाली करेक्ट है, उसको हमने यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से इसको उठाकर ऊपर रख दिया, या फिर कहें तो ऊपर से उठाकर नीचे ले आए, मीन्स ये वाली परत को हम बच्चों यहाँ ले आए। अब हमें एक इस टाइप की संरचना प्राप्त हो गई बच्चों, करेक्ट है। हाँ, ये प्राप्त हो गई आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, कट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, जब इस परत को हम परत वाइज ओपन करेंगे, लेयर वाइज जब ओपन करेंगे बच्चों, हमें बताना है कि आखिर कौन सा आकार हमें प्राप्त होगा। तो लेयर वाइज जब ओपन करेंगे तो आपको एक यहाँ मिला था, ठीक है। और जब इस लेयर को उठाकर आप ऊपर रखेंगे, मीन्स इस लेयर को खोलेंगे, ये संरचना बनाएंगे आप, तो क्या होगा, ये एक स्क्वायर आपको एक यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे फिर से ओपन करेंगे, मीन्स यहाँ चले जाएंगे, जब आप अपने एक्चुअल शेप में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, रियल शेप में, तो आपको एक यहाँ मिल जाएगा, है ना बच्चों। जब आप इस तरह पलट जाएंगे बच्चों, मीन्स ये पूरी परत आप खोल देंगे तो आपको एक यहाँ ऊपर मिल जाएगा और ये आपको एक को यहाँ मिल जाएगा बच्चों, करेक्ट है। हाँ, तो इस तरह का आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बच्चों। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, इसमें देखिए टेढ़े टेढ़े बने हुए बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज हुए, अब क्या हुए,
अब आपको मान लीजिए आपके पास ट्रांसपेरेंट पेपर है बच्चों, ठीक है, उसमें संरचनाएं बनी हुई हैं। अब ट्रांसपेरेंट पेपर को जब हम मोड़ देते हैं तो हमें संरचनाएं मिली हुई दिखाई देने लगती हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा है, यदि डॉटेड लाइन के सापेक्ष जोड़ा जाए तो कौन सा चित्र बनेगा बच्चों। अब देखिए हमारे पास ये चित्र है, तो डॉटेड लाइन मीन्स बीच से हमें इस पेपर को मोड़ना है। ये आपका क्या है बच्चों, ये दूसरी तरफ आपको पक्ष दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपका ट्रांसपेरेंट है। तो अब जब आप एक पक्ष को दूसरे पक्ष में जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनती हुई दिखाई देगी, ये आपको बताना है बच्चों, क्लियर है। तो आपके पास ये आकार आपको दिया गया है। अब देखिए जब आप पक्ष को ऐसे मोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं ये वाला आपको यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इस टाइप कुछ हो जाएगा, है ना। और ये जो इस टाइप जब इस तरफ आएगा बच्चों तो ये कुछ इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का आकार आपको प्राप्त होने वाला है, करेक्ट है। अब देखिए इस टाइप की संरचना आपको कहाँ मिल रही है, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ मिल रही है बच्चों, ठीक है। हाँ, एक ये देखिए, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये छोटा था और ये बड़ा था, तो ये ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर भी आपको पॉइंट टच कर देगा, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये इससे कम चौड़ी हैं, इसलिए ये बीच में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये आकार आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप फिर से बना कर देखेंगे बच्चों, क्लियर है। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से बताएंगे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ें, 2 क्वेश्चन आपके पास और हैं, इनको भी देख लेते हैं बच्चों, और फिर देखते हैं कि आगे भी हमारे पास क्वेश्चन हैं, फिर उनको भी सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। हाँ, तो अब देखिए अब आपको एक साइड आपके ट्रांसपेरेंट पेपर में ये संरचनाएं बनी है और एक में आपकी ये संरचना बनी है। अब आपको हाफ से फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इस तरह का बना बच्चों, ये देखिए मान लीजिए आपका चतुर्भुज है बच्चों, ठीक है। हाँ, ट्रांसपेरेंट है तो इसमें ये कट्टम कुट्टम जो बना बच्चों, क्रॉस का साइन, ये आपका इसके अंदर आ जाएगा, है ना। हाँ, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब ये जो गोला बना है इसके अंदर आपको पॉइंट चला जाएगा, तो पॉइंट आपको यहाँ को दिखाई देगा और इसके भी अंदर आपका ये क्रॉस आ जाने वाला है बच्चों, क्लियर है। तो इस टाइप की संरचना आपको कहाँ दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखें। इसमें तो आपका ये सर्किल के बाहर है पॉइंट, गलत है। इसमें पॉइंट कहाँ चला गया, इसमें कोई गलत, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें देखिए ये आपको क्रॉस इसके अंदर आ गया, सही है। सर्किल के अंदर बिंदु आ गया, सही है। इसके अंदर आ गया आपका, ये भी एकदम करेक्ट है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों अगला, अब आपको क्या करना है, आपके पास एस का साइन बना हुआ है और फिर आपको हाफ से फोल्ड करना है ट्रांसपेरेंट पेपर को बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं जब ये पक्ष ऊपर जाएगा बच्चों तो कुछ ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला पक्ष यहाँ आ जाएगा, है ना बच्चों। तो आपके पास एक राउंड शेप स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी, है ना बच्चों। मान लीजिए हाफ सर्किल नीचे, हाफ सर्किल ऊपर, तो हाफ सर्किल को जब हाफ सर्किल से मिलाएंगे तो फुल सर्किल प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये एकदम आसान है बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वही हमें पेज फोल्ड करना है और फिर उसमें कटिंग करनी है और बताना है कि आखिर उस पेज को ओपन करेंगे तो कौन सा फिगर हमें दिखाई देने वाला है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो बच्चों आपका ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप एक पेपर था बच्चों आपके पास, उसमें फिर हमने इसको, इस जो पार्ट को बच्चों इसको मोड़ा, ठीक है। इस पार्ट को हमने अंदर मोड़ा तो वो कुछ यहाँ आ जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, और फिर इस वाले पार्ट को हम अंदर मोड़ेंगे तो कुछ यहाँ आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो हमने देखा तो ये हमारा कुछ रेक्टेंगल शेप का बन गया बच्चों, क्लियर है। हाँ, रेक्टेंगल शेप का बन गया। उसके बाद हमने कटिंग लगाई, यहाँ पर एक गोला और यहाँ पर भी एक गोला लगा दिया बच्चों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर भी गोला और यहाँ पर भी गोला लग गया। उसके बाद हमने बीच में एक ये चतुर्भुज की कटिंग कर दी बच्चों, है ना। हाँ, और हमारा जो बच्चों ये मोड़ है बच्चों ये यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जब बच्चों आप इसे ओपन करेंगे तो हमें क्या दिखाई देने वाला है ये आपको बताना है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो देखिए बच्चों सबसे पहली बात, जब आप ये जो पट्टी हमारी गोल वाली है बच्चों इसे आप ओपन करेंगे तो चूँकि बच्चों इसमें कटिंग लग चुकी है ना। हाँ, ये वाली कटिंग देखिए, ये यहाँ अब इतनी इसमें कटिंग लग चुकी है, तो जब ये ओपन होगा बच्चों तो कुछ इस टाइप का बनेगा, जैसे इसमें बना हुआ है और इसमें बना हुआ है ना बच्चों। तो ये दोनों हमारे ऑप्शंस करेक्ट, इनमें से कोई एक हो सकता है और ये वाला तो पूरी तरह रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें तो पूरा गोल ही दिया गया बच्चों, है ना। बट ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी इसमें कटिंग लग चुकी है, जैसे इसमें जो अंदर गोला था, है ना बच्चों, जो ये अंदर साइड गोल वाला पार्ट मुड़ा हुआ था तो इसमें कटिंग लग चुकी है, ये देखिए, है ना बच्चों। तो ये कटिंग लग चुकी है इसमें, तो जब ओपन होगा तो इसमें कुछ इस आकार का बनने वाला है, क्लियर है बच्चों। आप देखिए, अब चूँकि बच्चों ये इसको थोड़ा सा अंडर में ले लीजिए, हाँ इस टाइप में आएगा, गोला उसके अंदर ही जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए
एक गोला तो हमने कटिंग कर दी थी अंदर यहाँ पर बच्चों, इस वाले पार्ट में जो अंदर था। अब चूँकि ये वाला बच्चों पार्ट था, ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है ये भी अंदर मोड़ी हुई थी, तो उस पेज पर भी आपका गोला हो गया। चूँकि बच्चों जैसे हम 2 पेज मोड़ते हैं, मान लीजिए जैसे हमने इस पेज को ऐसे मोड़ा है ना, तो जब इसमें कटिंग करेंगे तो नीचे भी कटिंग हो जाएगी, इसमें भी कटिंग हो जाएगी। उसी तरह जब ये पेज मुड़ा हुआ था तो हमने ऊपर से कटिंग की तो इसमें भी गोला बन जाएगा और अंदर भी गोला बन गया था। तो जब ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर भी ये गोला दिखाई देने वाला है बच्चों, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर 2 गोले, और इसी तरह जब यहाँ पर भी कटिंग गोला हो गया था, जब ओपन होगा तो यहाँ पर भी एक गोला आपको दिखाई देने वाला है। अब इस तरह का फिगर कौन सा है, तो देखेंगे तो हमें ये वाला फिगर इस तरह का पहचाना लग रहा है बच्चों, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। हाँ, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये आपका रेक्टेंगल शेप का एक पेपर था बच्चों, उसको हमने हाफ से फोल्ड किया, ठीक है बच्चों। 2 लेयर बन गई आपके पास। अब जो हमें बीच से बच्चों एक पट्टी मिलेगी उसको बीच से मोड़ना है, क्लियर है। ये जो लंबी पट्टी है इसे बीच से फोल्ड करें और फिर आपको एक छोटी पट्टी मिल गई बच्चों, है ना। ये जो एक स्क्वायर साइज़ की शेप की मिल गई बच्चों, क्लियर है। अब उसे हाफ से फिर बीच से डायगोनली मोड़ देंगे बच्चों, कुछ इस तरह, ठीक है बच्चों। फिर उसमें कटिंग करेंगे, किस तरह कटिंग करेंगे, उसमें कुछ इस टाइप की कटिंग करेंगे, टेढ़ी, ठीक है बच्चों। जो त्रिभुज बना हुआ है ये टेढ़ा त्रिभुज इसमें बना हुआ है। अब ओपन करेंगे तो आखिर हमें कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होने वाला है ये आपको बताना है। अब बच्चों जब ये त्रिकोणी पट्टी है इसे आप ऊपर करेंगे तो ये पट्टी कुछ यहाँ जाएगी बच्चों, चूँकि ये पहले इस तरह थी, है ना। अब देखिए अब ये ट्रायंगल ऊपर उठकर जाएगा तो ये सीधा कुछ इस टाइप का निर्माण करने वाला है बच्चों, ठीक है। हाँ, इस टाइप का इसमें निर्माण हो जाएगा। अब जब ये छोटी पट्टी ऊपर ओपन होगी बच्चों तो कुछ इस टाइप का निर्माण करेगी, है ना। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज कुछ ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। हाँ, और जब बच्चों ये पट्टी पूरी उठकर आधा ओपन करेगी पूरा पार्ट तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, कुछ इस टाइप का आपको आकार दिखाई देने वाला है बच्चों। जो सेम इधर था, क्योंकि बच्चों उसी पट्टी में तो हमने दोनों आकार बनाए थे, और जब इसे ओपन करेंगे तो वही सेम रहने वाला है बच्चों। तो इस टाइप का आकार आपको दिखाई देगा जिसमें इस तरह की संरचना होगी। तो क्या ये वाला ऑप्शन करेक्ट है? हाँ, तो बच्चों यही वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका, है ना। सेम मैच हो रहा है, ये सही है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें उल्टे बने हैं सब। ये देखिए टेढ़ा बना हुआ है, ये नीचे साइड को बना हुआ है, ये भी नीचे साइड को, तो ये पूरी तरह गलत है बच्चों, है ना। सही आपका ये है। तो बच्चों हमारा जो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग चैप्टर है वो बच्चों यहीं पर पूरी तरह समाप्त होता है, ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अवश्य बताएं, और वीडियो को फिर से देख लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो, और अगर ना भी सॉल्व हो प्रॉब्लम देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।